हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू दी माय चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हम आपको एक पहला वीडियो उपलब्ध करा चुके हैं अध्याय 2 से संबंधित, बहुपद से संबंधित। जिस वीडियो में हमने आपको बताया होगा बहुपद से संबंधित पूरा का पूरा बेसिक जो उसकी प्रस्तावना है, जो मेन कॉन्सेप्ट, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए प्रश्नावली 2.1 और इसके बाद के जो भी एग्जाम्पल है वो सारे के सारे एग्जाम्पल हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इजी है। इसका जो बेसिक था शून्यकों की संख्या निकालना ग्राफ के माध्यम से, वो हम आपको सिखा चुके हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन था बेटा, ये इसका पूरा बेसिक मैंने अभी आपको समझा दिया है, ठीक है। अब बेसिक के बाद बेसिक आपने अगर पढ़ा है तो ये बिल्कुल इजी है कि शून्य की संख्या कैसे निकाली जाती है। ये मेथड में आपको पहले इससे पहले वाले वीडियो में सब कुछ समझा चुका हूँ, ठीक है। और आशा करता हूँ आपने देखा होगा तो आपको ये सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या निकालिए। इसका मतलब है जो आपने ये चतुर्थांश बनाए हुए हैं, है ना, ग्राफ द्वारा, एक हमारा ये कहलाता है एक्स अक्ष, ये कहलाता है वाई अक्ष, ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और ये कहलाता है हमारा ओरिजिन पॉइंट, मतलब मूल बिंदु। क्या कहलाता है? मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु कहलाता है। अब हमें क्या करना, आप इसमें लाइन देख रहे हैं, रेखा देख रहे होगे, ये कर्व रेखा है ना। इस रेखा को हमें आपको देखना है कि जो एक्स अक्ष है, ये रेखा एक्स अक्ष को कितने बार काट रही है, कहां कहां पर एक्स जो रेखा वो एक्स अक्ष को काट रही है, और जितने बार वो रेखा काटेगी ना, वो होगी हमारी शून्यकों की संख्या। बस इतना सा है। जैसे आप इसमें देखोगे फर्स्ट ग्राफ में क्या दिया कि जो ये सिर्फ बाई अक्ष को छू रही है, देखो यहाँ एक्स अक्ष को कहीं भी ये रेखा टच नहीं कर रही है, कहीं भी नहीं कर रही है। जब अगर कहीं भी टच नहीं कर रही, मतलब इसमें शून्य की संख्या क्या होगी? जीरो। जहां बिल्कुल भी एक्स रेखा को टच ना करे तो वो क्या है? शून्य की संख्या जीरो। क्या आप यहाँ लिख सकते हो कि अतः शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है, मतलब जीरो होगी। शून्यकों की संख्या जीरो क्या है? जीरो है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पर x, ये रेखा x है, ये हमारा x अक्ष है। आप यहाँ देखोगे कि ये रेखा देखो ये जा रही है, सिर्फ x को यहाँ पर एक बिंदु पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पे छू रही है, सिर्फ एक बार छू रही है। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी? यहाँ हो जाएगी शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या हो जाएगी हमारी क्या बेटा? सिर्फ एक जगह छू रही है ना एक्स अक्ष पे, सिर्फ एक ही जगह काट रही है, तो हमारी शून्यों की संख्या होगी एक। क्या है? एक। अब यहाँ देखो इस रेखा को कहाँ कहाँ टच कर रही है, सिर्फ एक्स अक्ष को देखना, आप वाई को भूल जाओ, वाई से कोई लेना देना नहीं है अपन को। सिर्फ अपन को एक्स अक्ष देखना है, एक्स अक्ष पे कहाँ कहाँ वो रेखा उसको काट रही है, कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी वो क्या होंगे? हमारे शून्यकों की संख्या। आप यहाँ देखोगे एक्स अक्ष पे एक तो यहाँ काट रही है, ये पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा सर यहाँ काट रही है, दूसरा पॉइंट हो, एक यहाँ काट रही है। देखो ये तीन जगह काट रही है, एक दो तीन, जितने बार काटती वही होती है शून्यकों की संख्या। आप यहाँ देखोगे इस क्वेश्चन में तीन बार रेखा काट रही है एक्स अक्ष को, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? आप लिख सकते हो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या होगी? यहाँ से एक दो तीन बार काट रही तो क्या होगी? तीन है। यहाँ पर शून्यकों की संख्या तीन होगी। अगला इसके बाद चौथा नंबर रहेगा हमारा, एक दो तीन तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद चौथा है, पांचवा, छठवां है, ऐसे 6 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। इसके बाद मैं कर रहा हूँ, इतना तो आपको क्लियर हो गया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर इसके बाद चौथा बेटा, ये दिया चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ठीक है। आप इसमें देखोगे कि जो रेखा वो कितने जगह छू रही है? एक दो, सिर्फ दो बिंदुओं पर, एक्स पर एक और एक, दो बिंदुओं पर। इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी बेटा? शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या इसमें होगी दो। क्या होगी बेटा? दो है। क्यों है दो? मैं बता चुका हूँ कि जो ये रेखा एक्स अक्ष को जितने बार काटती है ना, वो कहलाती है शून्यकों की संख्या। यहाँ गिनोगे एक दो तीन चार, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी? चार। शून्यकों की संख्या होगी चार, शून्यकों की संख्या क्या होगी? चार। अब यहाँ देखोगे आप कितने जगह काट रही है? एक दो तीन, यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी? तीन। शून्यकों की संख्या, ठीक है, कितनी है? तीन है ना। इतना क्लियर हो गया आपको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
बाद में हमें काम आ सकता है, देखना पड़ा है कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो, बाद में डिलीट भी कर सकते हो, जैसे ही नोट्स आप बनाओगे तो डिलीट कर सकते हो, है ना। और नोट्स बनाते जाना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता होगा, अभी यहाँ से चुनाव उनाव का समय चल रहा है तो गाड़ियाँ आ जाती है, कभी किसी की आवाज़ आ जाती है, थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलना, ठीक है। चलिए बेटा, अभी तक हमारा 2.1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ उसमें ग्राफ में बताना था कि हमें शून्यों की संख्या कितनी है, किस ग्राफ में शून्यों की संख्या कितनी है, तो वो हमारे सारा का सारा कंप्लीट हो गया। 2.1 पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम करने वाले हैं इसके एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 2, 3 जो भी इसमें उदाहरण है वो उदाहरण और हम सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हम 2.2, जिसमें पूरा कंप्लीट करके अपना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। द्विघात बहुपद x स्क्वायर धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है पेपर में। 100% 4 नंबर का पेपर में आपके क्वेश्चन आता ही है। इसको अच्छे से देखना और अच्छे से सीख भी लेना बेटा, ताकि एक बार अगर आपने एक क्वेश्चन सीख लिया तो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप देखोगे बहुपद दिया तो आप यहाँ लिखना है दिया गया बहुपद। क्या लिखोगे आप बेटा? दिया गया बहुपद। जो हमें बहुपद यहाँ दिया है उस बहुपद को आप यहाँ लिखोगे। क्या दिया है? ये दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमें बहुपद दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? इस बहुपद के गुणनखंड करना है। इस बहुपद को हमें तोड़ना है। क्या करना है बेटा? इसको हम तोड़ेंगे, यहाँ से हमें तोड़ना है। क्या करना है? यहाँ से तोड़ना है, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको तोड़ेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो आपको इस तोड़ने की विधि क्या होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कि पहले आप यहाँ देखो क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 गुणा कर लीजिए। लास्ट में क्या लिखा है? 10, दोनों का गुणा करो, कितना हो जाएगा? 10 एकम 10। अब आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि इस मिडिल टर्म जो बीच का मध्यम पद, इस मध्यम पद को जोड़े या घटाएं, ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करें तो 10 आ जाए। ऐसे दो आप क्या करें, दो संख्या को सोचो आप ऐसे कि 7 को अगर हम जोड़ें और घटाएं, सॉरी दो संख्याओं में ऐसे तोड़े 7 को कि जोड़ने घटाने पर 7 हो जाए और गुणा करने पर 10 हो जाए, ठीक है। तो ऐसी वो संख्या क्या है? 5 और 2 हो सकती है। 5 और 2 का गुणा करोगे आप तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, ठीक है। और 5 में 2 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको हमें तोड़ना है। चलिए हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, इस 7 को हमने 2 और 5 में तोड़ लिया। 2x धन 5x कितना हो जाएगा? 7x, और 2 और 5 का गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये करना था। अब इसको हम क्या करें, इसमें से कॉमन ले लेते। क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ देखो आप, इसमें से यहाँ x यहाँ x, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बेटा? यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक x कॉमन आ गया तो एक बचेगा। यहाँ से x निकाल लेंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ से आप सिर्फ 5 निकाल लो, 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा? x, और यहाँ से हमने 5 निकाला है तो 5 दूनी के 10 कितने बचेंगे? 2। निकालने का मतलब होता है उसमें भाग चला जाता है उसका, ठीक है। अब देखो आप, ये और ये सेम है बिल्कुल, इसको कॉमन निकाल लो बाहर, तो ये हो जाएगा x धन 2। आप यहाँ से ऐसा 0 भी ले सकते हो, ठीक है। ये एक्स धन 2 हमने बाहर ले लिया, क्या बचा? एक्स धन 5, एक्स धन 5 कॉमन, मतलब हमने उभयनिष्ठ ले लिया। क्या ले लिया? उभयनिष्ठ। एक ये है, इससे हमारे शून्य की संख्या मिल जाएगी बेटा, हमें क्या मिल जाएगी? शून्य मिल जाएंगे। आप यहाँ से इसका मान निकालोगे तब लिखोगे यहाँ अब लिख के, अब करके आप लिखोगे एक्स धन 2, एक बार इसको 0 के बराबर ले लो आप, एवं एक बार इसको 0 के बराबर ले लो, एक्स धन 5 बराबर 0। एक्स का मान निकालोगे, एक्स बराबर, इस 2 को इस साइड ले जाओगे आप, धन के इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ आप देखोगे, इसको इस साइड ले जाओ तो एक्स इक्वल टू प्लस का 5 इस साइड जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। और एक्चुअली में यही हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। ये हमारे शून्य का है, अल्फा और बीटा। क्या आ गया बेटा? अल्फा एंड बीटा। ये हमारे शून्य का आ गया, एक्स बराबर -2 एवं एक्स बराबर -5। तो ये हम इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको हमने बीटा मान लिया। क्लियर हो गया इतना? चलिए, अब मेन चीज यही थी हमारा निकालना। अब क्या करना है, ये देखो शून्य ज्ञात कीजिए, तो आधा क्वेश्चन तो हमने कर लिया, शून्य ज्ञात कर लिया। अब क्या करना है? शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध बताना। तो संबंध के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप जानते हो क्या? हम यहाँ से करते हैं इसको, हम जानते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि संबंध में सत्यता की जांच कर लेते हैं। आधा यहाँ से कर रहा हूँ मैं। हम जानते हैं कि, कौन जानता है? हम सब लोग जानते हैं, इसका बेसिक मैं बता चुका हूँ। हम जानते हैं कि, क्या बताया था? हमने बताया था शून्यकों का योगफल बताया था। शून्यकों का योगफल या योग भी कर सकते हो आप।
शून्य का योग हमने बताया था आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बेटा माइनस बी अपॉन, होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। ठीक है, इसी को सॉल्व कर ले पहले। आप देखोगे यहाँ अल्फा लिखा है ना, अल्फा का मान क्या है -2, तो यहाँ अल्फा की जगह आप लिखो -2 प्लस बीटा की जगह क्या लिखोगे -5, आप यहाँ लिखोगे -5। बी का मान और ए का मान सर कहाँ से लिखेंगे? बी का मान और ए का मान आपको लिखना है द्विघात बहुपद से। आप यहाँ देखो ये कहलाएगा ए का मान, ये कहलाता है बी का और ये कहलाता है सी का। तो यहाँ बी का मान देखोगे, बी का क्या है 7 हो जाएगा। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया होगा कि मानक समीकरण क्या होता है, द्विघात मानक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी होता है। ये हमने बताया था आपको, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा रहता है वो ए का मान होता है, जो एक्स के साथ लिखा रहता है वो बी का मान होता है, और जो अकेला ना एक्स हो ना वाई हो कुछ नहीं और अकेला वो अचर कहलाता है वो सी का मान होता है। तो आप यहाँ देखो ये इसके आगे क्या ए का मान हो गया, कुछ नहीं मतलब एक है, एक ए का मान होगा। यहाँ क्या लिखा एक्स, एक्स के साथ बी है मतलब एक्स के साथ 7 तो बी का मान 7 होगा, और सी के साथ कुछ नहीं, ऐसे यहाँ पे 10 के साथ कुछ नहीं मतलब 10 सी का मान होगा। ठीक है, चलिए आप अप्लाई कर देते हैं। बी का मान क्या होगा 7, तो माइनस यहाँ पहले से लगा और 7 हो गया। ए का मान क्या है यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 होगा। यहाँ करो ऋण के 2 ऋण के 5 हो जाएंगे, ऋण के 7 और 1 का 7 में भाग दोगे तो ऋण 7, देखो दोनों बराबर आ गए ना, दोनों बराबर आ गए। ये हमारी सत्यता की जांच हो गई, एक सिर्फ एक हुई है। एक और फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है बेटा? शून्यकों का गुणनफल। जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है, ये होता है इसका मान बराबर। अल्फा का मान क्या है? ये -2, यहाँ फिल करोगे -2 मल्टीप्लाई, बीटा का मान क्या है ऋण 5, तो आप यहाँ भरोगे ऋण 5 बराबर सी का मान क्या है, यहाँ से देखोगे ए बी सी, सी का मान है 10। ए का मान क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ होता है ए का मान, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 होगा इसका मान 1, या ना भी लिखो तो चल जाएगा। अब इसका गुणा करो दोनों का, सॉरी एनी प्रॉब्लम? चलिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी का 10, ऋण 5 और ऋण 5 का गुणा क्या हो जाएगा धन 10, और 10 का 10 ये पहले से 10, देखो दोनों बराबर आ गए ना, दोनों बराबर आ गए, मतलब हमारे उदाहरण में सत्यता की जांच हो गई है। देखो ये भी ऋण 7 बराबर ऋण 7 आ गया, यहाँ 10 बराबर 10 आ गया दोनों धन के, तो ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। उदाहरण नंबर तीसरा है बेटा हमारा, उदाहरण नंबर तीसरा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर ऋण 3। क्या दिया बेटा? एक्स स्क्वायर ऋण 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच कीजिए। चलिए इसको करना है पहले। ये दिया गया बहुपद क्या है, इसको लिखेंगे बेटा, ये दिया एक्स स्क्वायर -3, ये दिया है। ठीक है, ये हमें बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर ऋण 3। इसको पहले हमें बनाना पड़ेगा बहुपद को, ये बहुपद जैसा नहीं लग रहा आपको है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप देखोगे तो इसको हम ऐसा बना सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्यों? √3 और 2 इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, इसका मतलब ये 3 लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको ऐसे परिवर्तित कर दिया है कि अगर सॉल्व करें तो यही आए। देखो 2 से करणी कट जाएगा तो 3 ही लिखा है, मतलब इसमें करणी और स्क्वायर लगाने से कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, यही संख्या लिखी हुई, इसलिए इसको ऐसा परिवर्तित कर लिया। उसने कर लिया ताकि हम इसको क्या कर सके, सॉल्व कर सके। ठीक है, इसको पदों में हम तोड़ सके, शून्य निकाल सके। अब इसमें आप यहाँ एक फॉर्मूला लगा दीजिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको मान लो आप ए, इसको मान लो बी, तोड़ दीजिए आप इसको, देखो ये हो जाएगा ए प्लस बी है तो एक्स प्लस √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस √3। ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ देखो अब हमें क्या निकालना है, शून्य की संख्या निकालनी है। शून्य की संख्या क्या अब लिखना है, अब इनको अलग अलग 0 के बराबर कर लीजिए। x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर, जब ये 3 को हम इस साइड ले जाएंगे तो धन से क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे कर लेंगे एवं x ऋण करणी 3 बराबर 0, तो x बराबर इस 3 को हम इस साइड ले जाएंगे, ऋण का है तो किसका हो जाएगा बेटा धन का। ये हो जाएगा हमारा अल्फा का मान, ये हो जाएगा हमारे बीटा का मान।
अब फॉर्मूला वही लगाना जो अभी मैंने इससे पहले उदाहरण नंबर 2 में आपको बताया था, वही शून्यकों का योग। आप यहाँ लगाओगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण बी बटे ए। बस अब क्या कहूँ, अल्फा का मान क्या है, यहाँ से देखो माइनस अंडर रूट ऑफ 3, आप यहाँ लिखोगे माइनस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस बीटा का मान क्या है अंडर रूट ऑफ 3, आप यहाँ लिखोगे अंडर रूट ऑफ 3 माइनस बी का मान क्या है, यहाँ से देखोगे ए, बी का मान तो कुछ दिया ही नहीं है, ये किसका ए का मान है, और ये जिसके साथ चर नहीं होता वो सी का होता है, अचर पद, अचर पद है, ये सी का मान है, बी का क्या होगा, जहाँ कुछ नहीं तो 0 होगा, 0 अपॉन ए का मान क्या दिया है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, तो प्लस करनी 3 और माइनस करनी 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 0 बराबर 0 का 1 में भाग दोगे तो 0 आ जाएगा। ये दोनों हमारे सतत संबंध में सत्यता की जांच हो गई। अगला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है, वो भी लगा दीजिए, शून्यकों का गुणनफल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, ध्यान रखेंगे आप। अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए, अल्फा का मान क्या आया अभी, माइनस अंडर रूट ऑफ 3, या लिखोगे माइनस अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बीटा का मान क्या अंडर रूट ऑफ 3, सी का मान क्या है माइनस का 3, ए का मान यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 हो गया, ठीक है, दोनों को गुणा करो, 3 त्रिका के 9 माइनस का अंडर रूट ऑफ 9 इज इक्वल्स टू माइनस का 3, अंडर रूट ऑफ 9 को क्या लिखेंगे हम 3, और ये माइनस लगाए तो माइनस, और यहाँ पे माइनस 3 का 3, ये दोनों संबंध में सत्यता की जांच हो गई, ये आया 0 बराबर 0, ये आएगा -3 इज इक्वल्स टू -3 मतलब ऋण 3 बराबर ऋण 3, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4 बेटा हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल ऋण 3 और 2 है। ये सीधा आप देखोगे बहुपद बनाना है, इसका क्या बनाना है बहुपद। अभी तक जो हमने उदाहरण नंबर 2 और 3 किया उसमें बहुपद बनाया आता था, उसमें हमें क्या निकालने पड़ते थे, शून्यक, शून्यक निकालते थे और संबंध में सत्यता की जांच करते। ये थोड़ा सा उल्टा है, क्या है देखो आप यहाँ, इसमें हमें बहुपद बनाना और शून्यक दिए हुए हैं, सॉरी योग और गुणनफल उसका दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 2, ये हमें दिया हुआ, हमें इससे क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। चलिए तो करते हैं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, अब समझ लो एक बार। आप यहाँ लिखोगे हल, क्या लिखोगे हल, फिर आप लिखोगे यहाँ पर क्या दिया, ये शून्यकों का योग दिया था, आप यहाँ लिख सकते हो कि दिया है, दिया क्या क्या दिया वो आप यहाँ लिखो, दिया है शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल या योग क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है